हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्लास्टिक की बोतल से कुछ फ्लावर बनाकर तैयार करेंगे और उसी से हम फ्लावर पॉट भी बनाएंगे। वो एक बोतल लेंगे, उसके नीचे का हिस्सा यहाँ पर निशान बना होता है, काट लेंगे। कटर की हेल्प से या कैंची की हेल्प से आप इसको काट ले। इस तरह से इसको हम बोतल से अलग कर लेंगे। हमने इसको अलग कर लिया है। अब हम कैंची की हेल्प से इसको इस तरह से काट लेंगे। इसको काट कर हम फ्लावर का शेप देंगे। इस तरह से सभी डिजाइन के बीच से काट के इनको हमने सभी को काट लिया है। अब हम थोड़ा सा इसकी पत्तियों को शेप देंगे। किनारे से हम इनको गोल कर लेंगे, इस तरह से फैलाकर। इस तरह से कॉर्नर को इस तरह से कर लें, इनको पत्ती का आकार दें। फ्लावर पत्तियां जिस तरह से होती हैं उसी तरह से इनको शेप दे लें। आप इनको इस तरह भी शेप दे सकते हैं और गोलाई से भी दे सकते हैं। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब हम दूसरी तरफ से भी इसी तरह से शेप दे देंगे और शेप देकर हम इस पर फिर कलर करेंगे। इस तरह से कुछ ये बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरह सफाई से इसको बराबर कर लें। प्लास्टिक की बोतल से हम बहुत सारी चीज़ें बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी फ्लावर बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इन पर कलर करेंगे। कोई भी आप पेंट ले लें, कलर ले लें, जिससे प्लास्टिक पर वो अच्छी तरह से लग जाए। इस तरह से को कलर लेकर हम इस पर दोनों तरफ से कर देंगे। एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से इसको कर लें। करने के बाद हम इसको सुखा लेंगे। फिर हम दूसरी तरफ भी इस पर इसी तरह से कर देंगे। सभी फ्लावर पर हम इसी तरह से पेंट करेंगे। पेंट करने के बाद हम इसको सुखा लेंगे। प्लास्टिक की बोतल ऐसे ही कूड़े में फेंक देते हैं, लेकिन हम इनका यूज कर रहे हैं। यूज करके इनके बहुत सारे सामान बनाए जा सकते हैं। इस तरह से हमने दोनों तरफ इसके पेंट कर लिया है। सभी फ्लावर पर हम इसी तरह से पेंट कर लेंगे और उनको सुखा लें। पेंट इस तरह से हमने कर लिया है। इस पर सभी पर हम इसी तरह से करेंगे और इनको सुखा लेंगे। अलग अलग कलर से हमने सभी जितने भी फ्लावर लिए हैं सब पर पेंट कर दिया है। इस तरह से अब हम उसी प्लास्टिक की बोतल से पत्ती काट कर उनको तैयार करेंगे। फ्लावर हमारे तैयार हो चुके हैं। अब हम बोतल से उसी से इस तरह से सीधा सीधा पट्टी काट लें और फिर हम उसको पत्ती की शेप देंगे। इस तरह से काट लें। काट कर उसको बीच में से मोड़ें। इस तरह से मोड़कर हम आगे से और इसमें जैसे फ्लावर की पत्ती होती हैं, पेड़ में पत्तियां लगती हैं, उस तरह से इसका कटिंग कर लेंगे। छोटी बड़ी सभी तरह की पत्ती हम इसमें से काट लेंगे। इस तरह से काटे हाथ को बचा ले, क्योंकि काटते टाइम हाथ पर भी कैंची या प्लास्टिक लग सकती है। इस तरह से हाथ को बचाते हुए हमने पत्ती को काट लिया है। इसी तरह से हम छोटी बड़ी कई पत्तियां काट लेंगे और पत्ती पर भी हम फ्लावर की तरह ही पेंट करेंगे। इस तरह से काटते हुए आप पत्तियां तैयार कर ले। पत्ती पर हम हरे कलर का पेंट करेंगे और ब्लैक कलर से उस पर नसें बना देंगे। इस तरह से हमने पत्तियां तैयार कर ली है। अब हम इनके लिए या तो कोई
तार से इसको तना बना लें, या फिर आप कोई भी ऐसे ही कोई लकड़ी का या किसी भी चीज़ का तने की तरह का लगने वाला ले लें। पहले हम फ्लावर के बीच में कोई भी कटिंग करके प्लास्टिक का इस तरह से इसको बीच से तैयार कर ले, या कोई रेडीमेड लेकर भी आप उसको तैयार कर सकते हैं। मेरे पास ये सभी पड़े हुए थे, इसीलिए मैं इन्हीं से तैयार कर लिया। एक मेरे पास प्लास्टिक के फ्लावर का ये तना पड़ा हुआ था, मैंने इस पे पेंट कर लिया है, ब्राउन पेंट कर लें। ऊपर से हमने इनको मोड़ लिया है, मोड़कर हम इस पर थोड़ा सा कपड़ा या कोई पेपर लगा देंगे और उसके ऊपर फेविक्विक लगाकर इनको चिपका देंगे, या और कोई गम जैसे प्लास्टिक पर चिपक जाए उस तरह का ले ले। फेविक्विक से ये जल्दी चिपक जाते हैं। इस तरह से हम इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर को चिपका देंगे। आप अगर अपने आप डंडी बनाना चाहते हैं तो उस पर आप लपेट कर धागा या फिर कोई ग्रीन कलर का पेपर या कोई ग्रीन कलर का टेप वो भी इस पर चिपका सकते हैं। इस तरह से हमने सभी चिपका लिए हैं और ये इस तरह से जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि मेरे पास ये रखा हुआ था, इसीलिए मैंने इसी पर इसको बना दिया है, जिससे ये और भी जल्दी बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से सभी फ्लावर लगा दिए हैं। अब ये कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हम जगह जगह इस पर पत्तियाँ चिपका देंगे। फेविक्विक की हेल्प से जल्दी ही पत्तियाँ फ्लावर चिपक कर तैयार हो गए हैं। ये देखने में इस तरह से कुछ लगेगा। अब हम इसके लिए एक फ्लावर पॉट बनाकर तैयार करेंगे। इससे पहले हम जो थर्माकोल की गोली होती हैं उनको इस तरह से लगा ले, जिससे देखने में सुंदर लगे। अब हम प्लास्टिक की बोतल से ही काट कर एक फ्लावर पॉट बनाकर तैयार करेंगे। इस पर हमने कलर कर लिए हैं। अब हम इस पर कुछ स्टोन चिपका देंगे, या कोई भी चीज़ मिरर वगैरह आप इस पर चिपका सकते हैं अपने हिसाब से। आप जो भी आपके पास हो उसी को इस पर लगाकर तैयार कर ले। मेरे पास स्टोन थे अलग अलग तरह के, इसीलिए मैं इन पर वही लगाकर तैयार कर लूँगी। ऊपर भी हमने लगा दिए हैं और नीचे की साइड में भी हम लगा देंगे। ये फेविकोल से अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। इस तरह से हमने बीच में लगाकर अब हम ऊपर की साइड भी इसी तरह से लगा देंगे और नीचे की साइड में भी हम इसी तरह से लगाकर तैयार कर लेंगे। ये कुछ देखने में इस तरह से लगेगा। नीचे भी हमने लगा लिए हैं। हमारा फ्लावर पॉट बन गया है। अब हम कुछ जूट की रस्सी लेंगे और इस पर यहाँ पर हम डबल करके चिपका देंगे। जहाँ पर ये निशान है यहीं पर इसको चिपकाएं। ऊपर भी हम इसे चिपका लेंगे, डबल करके इसको चिपका लें। इस तरह से लगाते हुए हमने यहाँ पर इस तरह से सिंगल करके फिर हमने इसको डबल कर लिया है। इस तरह से हम फ्लावर पॉट को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप इस पर रिबन या कुछ और भी इस तरह से लगा सकते हैं। अब हम ऊपर की साइड में भी लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हमने ऊपर की साइड में भी लगा लिया है। इस तरह से ये फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया है। इसमें फ्लावर लगाने के लिए अंदर की तरफ थर्माकोल लगा ले, जिसमें या कोई सीमेंट वगैरह घोल कर डाल दे, जिससे ये हिलेगा नहीं। ये हल्की होती है बोतल तो उससे रुक नहीं पाता, इसीलिए हमने इसमें अंदर थर्माकोल लगाकर हम उसमें फ्लावर लगाएंगे। ये पॉट कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो गया है। अब हमने इसमें फ्लावर लगा दिए हैं। हमारा एक गुलदस्ता बनकर तैयार हो गया है। आप इसे कहीं भी रखकर सजा सकते हैं। ये देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। जल्दी ही ये बन जाता है
और आसानी से बेकार पड़ी चीज़ों से ही हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।